जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट क्या है, यानी SC/ST अधिनियम क्या है। इसके बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। बेसिकली इसको हम लोग अत्याचार निवारण कानून भी कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि SC/ST एक्ट क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति अर्थात जो SC होते हैं और जो अनुसूचित जनजाति अर्थात जो ST होते हैं, इन पे क्या होता था कि पहले बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते, मतलब इनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। और जो महिलाओं, जो SC/ST महिलाएं होती थी, उनसे ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो सरकार ने क्या किया, इसी के संबंध में भारत में एक SC/ST एक्ट यानी लाया। तो आइए इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको क्या किया गया, तो उनके लिए 1989 को भारत सरकार ने क्या किया था, अत्याचार निवारण एक कानून लाया गया था, जो कि भारत में कह सकते हैं 30 जनवरी 1990 को आधिकारिक रूप से ये लागू किया गया है। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, जो दलित और आदिवासी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो भी भेदभाव, अत्याचार या कह सकते हैं अपमान जो हो रहा था, उसको रोकने के संबंध में भारत सरकार ने क्या किया था, ये कानून को लाया था। फिर उसके बाद 31 मार्च 1995 को ये जो था, ये SC/ST जो एक्ट था, ये पूरी तरीके से क्या किया गया, पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। ध्यान देना इस डेट को, 31 मार्च 1995 को ये भारत में क्या हुआ, पूरी तरीके से लागू किया गया। और इसमें यह था कि जो भी अपराधी होता था, उसको कड़ी की सज़ा या कह सकते जो पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता था, उसको मुआवजे का इसमें प्रावधान होता था, अर्थात उसको मुआवजा भी मिलता था। ठीक है। और ये उनके लिए था, जैसे मान के चलिए कोई गैर SC/ST है व्यक्ति, जैसे एग्जांपल में समझिए OBC या जनरल व्यक्ति है, अगर वो किसी भी SC/ST के खिलाफ अगर कोई भी कार्य, मतलब कह सकते हैं ऐसा कार्य करता है जो कि कानून के विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ ये कानून लागू हो सकता है। अब बात करेंगे जो SC/ST एक्ट होता है, इसके संबंध में मुख्य कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। इससे अगर बात करें कि इसको पारित कब किया गया, तो भारत की सरकार द्वारा इस कानून को 11 सितंबर 1989 को संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था। और लागू ये हुआ था 30 जनवरी 1990 को, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं लागू हो गया था। और अगर बात करें कि जो SC/ST एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको लागू क्यों किया गया था, तो जो कि कह सकते हैं कि जो सामाजिक अन्याय है या अत्याचार को जो अत्याचार हो रहा था, जो दलित आदिवासी व्यक्ति थे, उनको बेसिकली रोकने के संबंध में इस कानून को लाया गया था। क्योंकि पहले होता ये था कि जो भी SC/ST व्यक्ति होते थे, उनको क्या होता था कि पूरी तरीके से जीने का अधिकार नहीं होता था, उनका शोषण होता था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं होता था। उनको कह सकते हैं कि जो भी जनरल या OBC व्यक्ति होते थे, वो अपने कह सकते हैं समकक्ष उनको नहीं मानते थे, उनको बैठने का, अपने पास बैठने का भी अधिकार नहीं देते थे। तो इसी के संबंध में भारत सरकार ने क्या किया गया, जो ये भेदभाव होता था, जो कह सकते हैं दुर्व्यवहार होता था, इसी को रोकने के संबंध में SC/ST एक्ट को लाया था। अगर बात करें इसमें अपराध के प्रकार क्या, जैसे जो कह सकते हैं कि कैसा अपराध करेंगे ताकि ये कानून किसी व्यक्ति के ऊपर लागू किया जा सकता है। जैसे अगर मान के चलिए किसी भी जो भी दलित या आदिवासी व्यक्ति, उनको जाति सूचक गाली देना, अर्थात वो ऐसी गाली देना ताकि उनकी जाति को भेदभाव करना, अर्थात उनका अपमान करने का उद्देश्य से अगर गाली देते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लागू किया जा सकता है। बाकी जैसे कोई भी शारीरिक चोट दे, जबरन मजदूरी करवाए, पैसा ना दे, संपत्ति या कह सकते ज़मीन को ज़बरदस्ती जबरन हड़प ले, तो अगर कोई भी गैर SC/ST व्यक्ति अगर ऐसा इस तरह व्यवहार किसी SC/ST व्यक्ति से करता है, तो उसके खिलाफ ये कानून लागू हो सकता है, उसके खिलाफ ये कानून लगाया जा सकता है। और जो भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आजकल देखा जाता है, ज़्यादातर जो SC/ST महिलाएं, उनकी महिलाओं पर भी ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो इसलिए भी ये कानून बेसिकली लाया गया था। हालांकि जब से ये कानून लागू हुआ, तब से बहुत ज़्यादा अपराध कम हुए हैं। बाकी अगर कह सकते हैं कि इसमें जो कानूनी कार्रवाई क्या होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ यानी त्वरित कानूनी कार्रवाई होती है। और ये जो ये SC/ST एक्ट है, इसके संबंध में कह सकते हैं कि एक विशेष अदालत भी बनी है, जिसके माध्यम से ये जल्द इस पर कार्रवाई होती है। अगर बात करें इसमें जो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगता है, तो वो उसको क्या सज़ा मिल सकती है, उसके संबंध में सज़ा और मुआवजा की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपराध है, उसकी गंभीरता के आधार पर उसको सज़ा मिलती है। जैसे अगर ज़्यादा अपराध, नॉर्मल अपराध है, तो उसको लगभग 6 महीने की सज़ा हो सकती है। बाकी अगर ज़्यादा गंभीर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसको 6 महीने से लेकर
यहाँ तक कि उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। बाकी जो भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है उसको मुआवजे का भी प्रावधान है, अर्थात तो कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसको मुआवजा भी दिया जाता है। तो यही है बेसिकली SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो लोगों के साथ पहले आज से 50 साल पहले जो ज़्यादा भेदभाव होता था, अत्याचार जो होता था, बेसिकली उसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, हमारे भारतीय संविधान में इस कानून को वर्णित किया, अर्थात इसको कह सकते हैं मेंशन किया, ताकि जो इस देश में रहने वाले जो दलित और आदिवासी व्यक्ति हैं उनको भी क्या किया जाए, समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। तो मुख्यतः SC/ST एक्ट जो कानून था इसको लाने का मुख्य उद्देश्य यही था। बाकी अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।